ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आज हम गीता ज्ञान से समस्याओं का समाधान के दूसरे भाग में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों में छुपे हुए कुछ और जरूरी सूत्रों के बारे में जानते हैं, जिससे जीवन की हर परेशानी का होगा समाधान। नहि कस्ति क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यस्ते राशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणयः। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। बुरे परिणामों के डर से अगर ये सोच लें कि हम कुछ नहीं करेंगे तो ये हमारी मूर्खता है। खाली बैठे रहना भी एक तरह का कर्म ही है, जिसका परिणाम हमारी आर्थिक हानि, अपयश और समय की हानि के रूप में मिलता है। सारे जीव प्रकृति यानी परमात्मा के अधीन है। वो हमसे अपने अनुसार कर्म करवा ही लेगी और उसका परिणाम भी मिलेगा ही। इसलिए कभी भी कर्म के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। अपनी क्षमता और विवेक के आधार पर हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायोरा कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः। तो शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से मनुष्यों को समझाते हैं कि हर मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म है विद्या प्राप्त करना, सैनिक का कर्म है देश की रक्षा करना। जो लोग कर्म नहीं करते उनसे श्रेष्ठ वे लोग होते हैं जो अपने धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, क्योंकि बिना कर्म किए तो शरीर का पालन पोषण करना भी संभव नहीं है। जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य तय है उसे वो पूरा करना ही चाहिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद व गरिमा के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो जिस प्रकार का व्यवहार करेगा सामान्य पुरुष भी उसी की नकल करेंगे। जो कार्य श्रेष्ठ पुरुष करेगा सामान्य जन उसी को अपना आदर्श मानेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी संस्थान में उच्च अधिकारी पूरी मेहनत और निष्ठा से काम करते हैं तो वहां के दूसरे कर्मचारी भी वैसा ही काम करेंगे। लेकिन अगर उच्च अधिकारी काम को टालने लगेंगे तो कर्मचारी उनसे भी ज्यादा आलसी हो जाएंगे। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगिनाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में
भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करें, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही कराए। ये प्रतिस्पर्धा का दौर है। यहां हर कोई आगे निकलना चाहता है। ऐसे में अक्सर संस्थानों में ये होता है कि कुछ चतुर लोग अपना काम तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन अपने साथी को उसी काम को टालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या काम के प्रति उसके मन में लापरवाही का भाव भर देते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। संस्थान में उसी का भविष्य सबसे ज्यादा उज्जवल भी होता है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वत्रा मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूं। सभी लोग सब प्रकार से मेरा ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि संसार में जो मनुष्य जैसा व्यवहार दूसरों के प्रति करता है, दूसरे भी उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो लोग भगवान का स्मरण मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो किसी अन्य इच्छा से प्रभु का स्मरण करते हैं, उनकी वो इच्छाएं भी प्रभु कृपा से पूर्ण हो जाती है। कंस ने सदैव भगवान को मृत्यु के रूप में स्मरण किया, इसलिए भगवान ने उसे मृत्यु प्रदान की। हमें परमात्मा को वैसे ही याद करना चाहिए जिस रूप में हम उन्हें पाना चाहते हैं। आप आस्थावान समस्त भगवत प्रेमी जन गीता के इन सूत्रों को जीवन में जरूर अपनाएं, जिससे जीवन सुखमय और आनंदमय बन सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।